अब तुम बड़े हो गए हो। यार इतनी मतलब इतनी उम्र के हो गए हो और फिर भी तुम्हारी हरकतें देखो। इस तरह की हरकतें जो है ना, ये बचपन में अच्छी लगती थी। इस तरह के जबरदस्त फीडबैक आप लोगों ने जरूर सुने होंगे, और अगर आपने इस तरह के फीडबैक सुने हैं, इसका मतलब ये है कि आप में जिंदगी बाकी है। दुख तो मुझे उन लोगों का होता है जिनको ऐसा लगता है कि बड़े हो जाने के बाद जिंदगी में से मस्ती मजाक प्ले का कोई एलिमेंट रहना ही नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल कॉन्स्टिपेटेड मुंह बनाकर अपनी बाकी जिंदगी गुजार देनी चाहिए। किसी तरीके से हमने सीरियसनेस को मेच्योरिटी के साथ कनेक्ट कर दिया है। मैं जब ट्रेनिंग प्रोफेशन में आया तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुस्कुराते हुए सीखें, हंसते हुए सीखें। और मुझे याद है मेरे अर्ली करियर के अंदर वो सारा फीडबैक, ओ सुहेल, ये तो स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडियन इज मच बेटर देन अ स्टैंड अप कंडोलेंसर, इफ दैट इज अ वर्ड। क्यों हम लोगों ने ये फ्रेम ऑफ माइंड बनाया है कि बस जो दुखी, गंभीर, सीरियस बातें करे वो ही इंसाइटफुल बात है। मैंने कॉर्पोरेट में देखा है, खास तौर पे कॉर्पोरेट में मैंने ये देखा है, टीचिंग में भी खैर हम लोगों को ये देखने मिलता है, लेकिन आप जितने सीनियर होते जाते हैं, एक कोई अजीब सी डिमांड है कि हम बड़े ही कोई एक हमारे अंदर एक एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल आ जाए, जिसके अंदर हम कम मुस्कुराएं, लोगों को बारिश में नहाता हुआ देखकर कहें ओ माय गॉड, हाउ कुड दे, क्या तुम जाओ बाहर, इंशाल्लाह यू कैन ऑल्सो। इसमें कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस थी। बट आई थिंक हमने ग्लोरीफाई किया है इस एग्जीक्यूटिव सीरियस लुकिंग पोस्चर को, हमने बड़ा ग्लोरीफाई किया है। और इसने क्या किया, इसने किया ये कि हमसे हमारा वो जो नेचुरल एलिमेंट था वो तो छीन लिया, वो हमारे अंदर से चूस के निकाल दिया गया है। थोड़े दिन पहले मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया था रिगार्डिंग कार्टून्स और पूछा आपके फेवरेट कार्टून्स कौन से। ओह माय गॉड, लोगों के जवाब बहुत जबरदस्त भी है, बाज लोगों के जवाब बड़े मजेदार थे। आई कनेक्टेड देम विद ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटरेस्ट इन कार्टून्स। बट उसके बाद बाज जीनियस थे। अब कहाँ सुहेल, वो तो बचपन की बात थी भाई। यार आपको बचपन में आपको लगता है ना कि बचपन में इंजॉय करने की बात थी, मेरे ख्याल से आपको बचपन में ही फारिग होके ऊपर चले जाना चाहिए था। लाइफ के स्टेजेस होते हैं और वो जरूरी है, लेकिन ये आपको किसने कह दिया कि फन, प्ले, एंजॉयमेंट ये एक सर्टन लाइफ के बॉक्स में होगा और उसके बाद आप सीरियस होके गुजारेंगे जिंदगी। आपको पता है ज्यादातर पेरेंट्स जो शाम को घर आते हैं, उनको अपने बच्चों को खेलता हुआ देख के आग क्यों लगती है? क्योंकि उनको भी खेलना था, उनको भी इंजॉय करना था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर सीरियसनेस मुसल्लत कर दी। अब खुदा के वास्ते मुझे ये कहकर लेक्चर ना दीजिएगा, सोहेल तुम्हें क्या पता हमारी जिंदगी में कितने टेंशन है। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में टेंशन है, उसके ऊपर आप दुखी मुंह बनाकर बैठे हुए, इससे टेंशन में इजाफा ही होना है, कम नहीं होना है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। आई थिंक प्ले इज इंपॉर्टेंट, और प्ले हमारी फितरत का हिस्सा है। आप में से कितने लोग बचपन में जब ट्यूशन जाते थे, या बहुत सारे तो स्कूल भी चल के जाते होंगे आई एम श्योर, लेकिन जब आप पैदल चल के स्कूल जाते थे तो आप में से कितने लोगों ने वो जो रास्ते पे एक पत्थर मिल जाता था उससे काफी दूर तक फुटबॉल खेला है? आप में से कितने लोगों ने, जब आप फॉर्मली भी कहीं चल रहे होते हैं और टाइल के स्क्वायर्स बने हुए होते हैं, तो आप बड़ा कोशिश करते हैं कि उन टाइल्स को मैच करते हुए स्टेप्स उस तरह से लेते हुए चले? प्ले हमारी फितरत में है, वो हमारे नेचर में है, लेकिन कहीं ये कॉर्पोरेट होना, ये एग्जीक्यूटिव होना, ये सीरियस होना, इसने हमारे अंदर से मार दिया इसको। आई थिंक प्ले हमारे इनोवेटिव सेल्फ को जिंदा रखता है। ह्यूमर क्या है? ह्यूमर उस क्रिएटिविटी का नाम है जो डांस भी कर रही हो। इनोवेशन इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हेन योर ब्रेन इज हैविंग फन। आप अच्छा तख्लीक कर सकते हो जब आपका दिमाग रेस्ट पे हो, फन पे हो। सो अब लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा तो सोहेल अपने अंदर ये भी एटीट्यूड कैसे डेवलप करें? मेरे पास इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है, और वो ये है कि अपने आप को किसी नई स्किल सीखने की तरफ माइल कर दें। आपको गिटार सीखना था ना, ठीक है,
बहुत शौक था कि अपनी पेंटिंग स्किल्स को रिफाइन करना है, करें। ड्रमिंग करें, बिकॉज जैसे ही आप लर्निंग मोड में जाते हो, दिमाग आपको पुश करता है टू फन। वो पुश करता है बिकॉज आपको लूज भी करना होता है और विन भी करना होता है, आपको गेन भी करना होता है और लेट गो भी करना होता है। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपनी जिंदगी में प्ले, अपनी जिंदगी में फन एलिमेंट को वापस लाने की। देखिए, जिंदगी, लोग मुझे कहते हैं यार जी जिंदगी बड़ा एक सीरियस एक अमल है और एक आग का दरिया है जिसमें डूब के जाना है। भाई आप डूब के जाएं यार, मैं तो नहीं जा रहा। आई थिंक ये खुश रहना, जिंदगी को एंजॉय करना, ये अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के मुतरादिफ है। आप आज सुबह सोकर उठे, आपको पता है आज बहुत सारे लोग नहीं उठे और आप उनमें से नहीं हैं। आई थिंक इट्स अ डे टू एंजॉय, टू हैव अ ग्रेट टाइम। पता नहीं फिर कल उठे ना उठे, सो एटलीस्ट आज तो हम बहुत अच्छा करें, आज तो हम बहुत अच्छा जिए, कि अगर आज रात को ही मरना पड़ा तो एटलीस्ट अच्छी रीसेंट मेमोरीज के साथ हम जाएं। सोचिएगा,